सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माह अगस्त 2023 के विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक के एजेंडा बिंदु तथा उसके कार्यव्रत के बारे में। साथियों, हम अपने यूट्यूब चैनल पर इस माह से विद्यालय में आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों जैसे एसएमसी बैठक, पीटीएम बैठक, संचारी रोग बैठक, स्कूल चलो अभियान बैठक आदि से संबंधित एजेंडा बिंदु तथा उनके कार्यव्रत के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। यदि आप प्रतिमाह एसएमसी बैठक और विद्यालय में आयोजित होने वाली अन्य बैठकों के एजेंडा बिंदु तथा उनके कार्यव्रत को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि अगले माह की बैठक के एजेंडा बिंदु तथा कार्यव्रत से संबंधित आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, ये है हमारे विद्यालय की जो बैठक पंजिका है उसका फॉर्मेट। देखिए, माह अगस्त 2023, इसमें साथियों ऊपर की डिटेल आप भर लेंगे। यहाँ पर साथियों मैं बताना चाहूंगा, ये जो बैठक का विषय है तो यहाँ पर लिखा जाता कि ये जो बैठक का विषय है इसमें एसएमसी बैठक आप कर रहे हैं या पीटीएम बैठक कर रहे हैं। देखिए, बैठक का विषय और एजेंडा दोनों में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ हमारा बैठक का विषय हुआ, हम एसएमसी बैठक कर रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे एसएमसी बैठक, और यदि हमें पीटीएम बैठक करनी तो यहाँ लिख देंगे पीटीएम बैठक, और यदि हमें संचारी रोग या अन्य की बैठक करनी है तो साथियों यहाँ पर लिखा जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखिएगा एजेंडा है, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा बैठक की तिथि, और तिथि के साथ ही यहाँ पर साथियों कुछ साथी हमारे पत्रांक लिखते हैं, तो मेरे अनुसार यहाँ पर पत्रांक लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पूरी पंजिका के रूप में है, ठीक। यदि आप चाहते कि इस आज की जो कार्यवाही है उसमें पत्रांक डालना चाहते हैं तो आप पत्र व्यवहार रजिस्टर में वहां पर पत्रांक दीजिएगा, तब यहां पर अंकन कर दीजिएगा यदि स्पेशली इसके लिए आप पत्रांक देना चाहते हैं, ठीक है साथियों, अन्यथा आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ऐसा फॉर्मेट आगे का आपके पास है। तो साथियों अब बात कर लेते हैं हम यहाँ एजेंडा बिंदु की। एजेंडा बिंदु के बारे में भी यहाँ बताना चाहूंगा साथियों कि देखिए यहाँ केवल एजेंडा बिंदु लिखें, यहाँ पर जो बुलाने के लिए आप यहाँ पर भाषा प्रयोग करते हैं कि समस्त जो एसएमसी अध्यक्ष हैं, एसएमसी उपाध्यक्ष हैं, सभी सचिव हैं, ग्राम प्रधान है कि आज दिनांक इतने इतने बैठक को बुलाया जाता है, तो उसको बुलाने की जो लिखने की आवश्यकता साथियों यहाँ पर नहीं है। यदि आप उसे लिखना चाहते हैं तो वो एक एजेंडा बिंदु के साथ अलग से लिखा जाता है और जहां पर नीचे उस रजिस्टर पर साइन भी किए जाते हैं, ठीक है। अर्थात आपने एजेंडा बिंदु लिखे, उसमें तारीख लिखी बैठक की, उसमें समय लिखा, और 3 दिन पहले ऐसा लिखने के पश्चात उन एजेंडा बिंदु सहित उस रजिस्टर को आप जो है उन संबंधित सभी एसएमसी सदस्यों तक पहुंचाएं और वे उसे पढ़ने के बाद नीचे उस एजेंडा बिंदु पर उस दिनांक में जब उन्होंने पढ़ी नीचे साइन कर दें तो साथियों उसका लिखने का यहां पर बेनिफिट होता है, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में बुलावे के लिए यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां सीधा बैठक का आप एजेंडा लिखिएगा जो आपको उस बैठक में बोलना है और साथ ही उसका कार्यवत, ठीक है साथियों। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आप इसे वीडियो को फुल मोड में देखें और साथ ही बीच बीच में इसका स्क्रीनशॉट साथियों आप लेते रहें, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं साथियों। देखिए एजेंडा बिंदुओं में यहां एजेंडा हमने लिखा जो अगस्त माह में देखिएगा। पहला, विद्यालय के सेवी क्षेत्र के जो 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का हमें नामांकन कराना है और विद्यालय में ठहराव के संबंध में हम बात करेंगे। दूसरा, शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं जो 45 दिन से अधिक हो गए हैं जिनको विद्यालय आए हुए, या कभी भी उनका नेवर एनरोल्ड बच्चे हैं, कभी भी नामांकन नहीं हुआ, लगातार अनुपस्थित बच्चे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। डीबीटी की धनराशि बच्चों के खाते में आ गई है 1200 रुपए, इसके बारे में बात करेंगे। और खाते जो सीडेड कराने हैं इसके बारे में बात करेंगे। चौथा, नवोदय विद्यालय आवेदन कराने के संबंध में बात करेंगे। इस समय नवोदय विद्यालय की जो आवेदन कराने की 10 अगस्त देखिएगा लास्ट डेट है फिलहाल अभी, तो उसमें अधिक से अधिक आवेदन कराने के बारे में बात करेंगे। एक निपुण विद्यालय बनाने की जो हमारी कार्य योजना है जो हमने बनाई है उसमें हमें अपने विद्यालय को निपुण बनाने के लिए जो तारीख सेट करनी है, ठीक है, कि किस तारीख तक हम विद्यालय को निपुण बनाएंगे, ये भी हम एसएमसी के साथ साझा करेंगे उनका सहयोग लेने के लिए। इसके बाद देखिएगा प्रतिमाह शिक्षा चौपाल आयोजित हो रही है, तो जब भी ये एजेंडा बिंदु शिक्षा चौपाल का तब रखिएगा जब भी आपके विद्यालय में शिक्षा चौपाल बीओ के माध्यम से, बीओ सर के माध्यम से रहे तो उस समय इस एजेंडा को रखिएगा, अथवा रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता दिवस रहेगा, तो स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में भी आप बात करिएगा। अच्छी उपस्थिति और जो भी निपुण बच्चे बन रहे हैं उनके अभिभावकों को, उन बच्चों को स्वतंत्रता दिवस में देखिए समारोह में उनका उत्साहवर्धन करना, इसके बारे में आप एजेंडा रख सकते हैं। इसके बाद वर्तमान में देखिए आई फ्लू बहुत फैल रहा है, तो आई फ्लू से बचाव के संबंध में आप रख सकते हैं। और इसके बाद कुछ अन्य एजेंडा बिंदु आप अपने विद्यालय की परिस्थिति के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। रही बात इधर कार्यव्रत के लिखने की, तो कार्यव्रत देख लेते हैं हम। देखिएगा इन्हीं एजेंडा बिंदु के क्रम में आज दिनांक 2 अगस्त 2023 को अपराह्न 2 बजे, क्योंकि विद्यालय समय उपरांत बैठक हो रही है और यदि ऊपर से कोई दिशा निर्देश ऐसा आता है कि विद्यालय समय में कर लीजिएगा तब आप बोर्ड समय लिख देंगे। अपराह्न 2 बजे प्राथमिक विद्यालय अलीपुर दामोदर के प्रांगण में, यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिख लें। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक श्री विनय कुमार, जो विनय कुमार है यहाँ पर एसएमसी अध्यक्ष का नाम है, तो एसएमसी अध्यक्ष का नाम लिख लीजिएगा, की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई, जिसमें गत बैठक के
कार्यव्रत की समीक्षा की गई। जो पिछली बैठक थी उसकी समीक्षा करनी है, उन पॉइंट पर समीक्षा करनी है कि कितना कार्य हुआ अथवा नहीं हुआ। उसके बाद तथा आज की बैठक के एजेंडा बिंदुओं को पढ़कर सुनाएगा। इन सभी एजेंडा बिंदुओं को पढ़कर सुनाएंगे और तत्पश्चात इन एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे और चर्चा के उपरांत जो भी कार्यवत देखिए जारी किया गया वो निम्नवत है। जैसे कि पहला एजेंडा था तो यहां पर हमने लिखा है नंबर 1 पॉइंट में कि एजेंडा नंबर 1 के क्रम में, इस तरह से हमने लिखा, एजेंडा नंबर 1 के क्रम में प्रधानाध्यापक द्वारा अवगत कराया गया कि भाई परिवार सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा सेवी क्षेत्र के 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का नामांकन हो गया है तथा उनके ठहराव हेतु गतिविधि आधारित शिक्षण और भयमुक्त विद्यालय प्रवेश दिया जा रहा है। इसी तरह से एजेंडा नंबर 2 के क्रम में प्रधानाध्यापक ने शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत आउट ऑफ स्कूल बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने तथा विद्यालय से लगातार अनुपस्थित रहे बच्चों को विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों में आवंटित कर उन्हें विद्यालय आने हेतु प्रेरित करने हेतु भी निवेदन किया। देखिए, जो भी हमारे बच्चे अनुपस्थित लगातार पूरे माह रहते हैं तो उनके नाम नोट कर लेते हैं हम, और नाम नोट करने के बाद जो एसएमसी के सदस्य हैं उनमें उनके मोहल्ले वाइज उनको आवंटित कर देते कि भाई इन बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है, इनसे जरा आप बात करिए, इनके अभिभावक से बात करिएगा, विद्यालय आने हेतु इन्हें प्रेरित करिएगा। इसके बाद एजेंडा नंबर 3 के क्रम में डीबीटी की धनराशि 1200 रुपए बच्चों के अभिभावकों के खाते में जा चुकी है, जिसके द्वारा 2 जोड़ी यूनिफॉर्म है, जूता, मोजा, बैग, स्टेशनरी, ये सामान खरीदा जाना, इसके बारे में आप बता दीजिएगा। इस हेतु समिति के सभी सदस्य अभिभावकों को सामग्री खरीदने हेतु प्रेरित करें, ऐसा आप लिख लेंगे। इसके बाद एजेंडा नंबर 4 के क्रम में जो बच्चे कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं उनके आवेदन नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु ऑनलाइन कराने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करें। और एजेंडा नंबर 5 के क्रम में चर्चा उपरांत तय किया गया कि विद्यालय को 31 दिसंबर 2023 तक निपुण विद्यालय बनाना है। इस संबंध में अभिभावकों को घर पर भी बच्चों का गृह कार्य देखने तथा उन्हें बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित करें। इसी प्रकार से एजेंडा नंबर 6 के क्रम में प्रतिमा खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 ग्रामों में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसके क्रम में दिनांक कितने को, जिस भी दिनांक को आपके यहाँ शिक्षा चौपाल होने वाली है तब ये एजेंडा आपको लिखना है को हमारे ग्राम में शिक्षा चौपाल आयोजित होनी है। सभी एसएमसी सदस्य इसका अधिक से अधिक प्रचार करेंगे। और देखिएगा यहां पर पॉइंट नंबर 7 में हमने लिया एजेंडा नंबर 7 और 8 दोनों का क्रम ले लिया, दोनों पर एक साथ लिखा हमने। तो एजेंडा नंबर 7 और 8 के क्रम में अच्छी उपस्थिति, कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले तथा निपुण बनने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों का स्वतंत्रता दिवस समारोह में उत्सववर्धन किया जाएगा, ये बात हमने रखी। इसके बाद साथियों एजेंडा नंबर 9 के क्रम में आई फ्लू से बचाव के संबंध में समुदाय को प्रेरित करने हेतु कहा गया। और अंत में देखिएगा जब बैठक समाप्त हुई तो अंत में सभी का धन्यवाद कर आगामी माह की बैठक में उपस्थित होने का निवेदन करने के साथ ही बैठक संपन्न हुई। तो इस प्रकार से साथियों आप इसको लिख सकते हैं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है। जो भी चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाहते हैं आप इसमें ऐड कर लें, ठीक है साथियों। इसका एक ले लें स्क्रीनशॉट और इसके साथ ही मैं इसका जो PDF है उसका लिंक भी लगाने का प्रयास करूंगा।